मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सत्य सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले सभी भक्तों का एक बार फिर से मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आपका जवाब हमारा, ये प्रत्येक दिन रविवार को होता है, जिसमें पूरा सप्ताह भर आप सभी भक्तों का जो भी सवाल आता है उसका मैं जवाब देता हूं। और यह वीडियो सोमवार को चैनल पर आप सभी के लिए उपस्थित होता है। तो चलिए आज का सबसे पहला कमेंट और सबसे पहला सवाल हम लेते हैं। एक बहन जी का नाम है, इनका निकिता कुमारी। यह बहन जी लिखती है, जय श्री राम गुरु जी, जय हनुमान भैया जी। मैं 2 साल से एवरीडे हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, बट मेरा साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पहले जॉब से बाहर हो गए, फिर प्यार भी हनुमान भैया ने छीन लिया। ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी मेरे साथ? प्लीज प्लीज बताएं। तो निकिता कुमारी जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप 2 वर्षों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उसके बाद आप हनुमान जी पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हनुमान भैया ने आपके जॉब, आपका प्यार, ये सारा कुछ छीन लिए हैं। तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हनुमान जी की महिमा को जानते हैं, तो आपको ये जरूर पता होगा कि हमारे हनुमान जी, हमारे पवन पुत्र कभी किसी से कुछ छीनते नहीं हैं। ये हमेशा देते ही हैं। छीनने का काम बजरंगबली का नहीं है। ये तो चोर लुटेरों का काम है, छीनना झपटना, ये सब तो चोर लुटेरों का काम है। देखिए, आपका साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं जिम्मेवार आप ही होंगे, क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है उसका जिम्मेवार हम स्वयं होते हैं। रही बात हनुमान चालीसा की, तो आप कुछ त्रुटियां अवश्य कर रही होगी, या तो पढ़ने का नियम, या तो फिर टाइमिंग चेंजिंग, या फिर कुछ न कुछ त्रुटियां जरूर कर रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ विशेष फल प्राप्त हो, तो फिर आप हनुमान चालीसा का एक बार 100 पाठ का जो अनुष्ठान होता है उसे आप अवश्य करें। और इतना समय अगर आप नहीं दे सकते हैं तो 7 पाठ आप कंटिन्यू 11 दिन तक अवश्य करें। आपकी जो भी है, आपसे छिना हुआ है किसी कारणवश, वो आपको अवश्य ही मिलेगा। आप एक बार करके देखें। अब हम लोग आइए नेक्स्ट सवाल, अगला कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला कमेंट हमारे पास आया है, अगला कमेंट आपका ये आया है जीतू महाराणा। जीतू जी भी अपना एड्रेस नहीं लिखे हैं। जीतू जी का सवाल है, गुरुजी 100 हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए उपाय बताएं। मैं चाहता हूं कि पूरा करूं संकल्प करके, बट मेरा एक रिलेटिव बोला कि कोई ब्राह्मण या गुरु से आदेश लेके संकल्प करो या पाठ करो, नहीं तो उसका बुरा असर पड़ेगा मेरे ऊपर। इसलिए अभी तक
नहीं कर पा रहा हूँ गुरुजी, आप प्लीज़ मुझे उसका प्रोसेस बताएं। 100 हनुमान चालीसा एक दिन में संकल्प करके पढ़ने के लिए। जीतू जी, आपको जय श्री राम। आपकी मन में ये इच्छा हुई है कि मैं 100 हनुमान चालीसा का पाठ करूं, तो मेरा विश्वास करो जरूर आपको ये हनुमान जी ही इच्छा दिए हैं। और जब हनुमान जी आपसे चाह रहे हैं कि आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो फिर किसी प्रकार का कोई गलत होने का संभावना नहीं है। लेकिन आपने सवाल अच्छा किया है कि हमेशा कुछ भी जब सिद्धियां की जाती है तो किसी गुरु से या किसी ब्राह्मण से एक बार राय परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए। तो इसमें एक दिन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए देखिए, अगर अभी मैं यहाँ बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, और यहाँ हम प्रत्येक संडे को 4 कमेंट ही ले पाते हैं। चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर एक बार वीडियो देख लें, आपको पूरी समझ में आ जाएगी एक दिन में 100 हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया जाता है। और फिर आप करें उस भांति से, आप जिस भी उद्देश्य से, जिस भी मनोकामना से करेंगे, पवन पुत्र आपका वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपना अगला कमेंट की ओर। अगला सवाल आता है हमारे पास झारखंड मधुपुर से। इसमें एक करण शर्मा नाम के भक्त हैं जो लिखते हैं कि गुरुजी, मैं कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, बट अभी कुछ दिनों से मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं घर के बाहर हूँ ड्यूटी में, तो ड्यूटी में करने का समय नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ। करण जी, आपने ये जो सवाल किया है, बहुत भक्तों का ऐसा समस्या होता है, क्योंकि पुरुष वर्ग के जो भी भक्त होते हैं उनका काम ही है कहीं ना कहीं ड्यूटी करना। उनके ऊपर जिम्मेवारियां होती है घर परिवार चलाने की, तो वो बैठ कर तो रह नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं ड्यूटी जरूर करेंगे। तो आप देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घर में बैठकर ही पढ़ें। आप शुद्ध होकर स्नान ध्यान करके ये आप कहीं भी बैठ के, अपना ऑफिस में बैठे हैं वहीं बैठ के पढ़ सकते हैं। ड्यूटी कर रहे हैं तो वहाँ से आप 2 मिनट का समय निकालिए, 2 मिनट लगता है। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। 2 मिनट का ही तो हनुमान चालीसा है। 2 मिनट का आप समय निकालें और पूरी भक्ति भावना से आप पढ़ें। जहाँ भी हैं ड्यूटी करते हुए पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, इसे आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा ही एक ऐसी चालीसा है जिसे आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना आप पूजा घर में बैठ के या मंदिर में बैठ के पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग अपनी अगली कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला कमेंट हमारे पास आया है, ये आपका यूपी से कमेंट है। साधना सिंह जी लिखती है कि गुरुजी, मैं हनुमान चालीसा का 7 पाठ करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूं और कैसे मुझे करना चाहिए, कृपया कोई उपाय बताएं। जय श्री राम। तो देखिए साधना जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम। आप ये जो हनुमान चालीसा का 7 पाठ करना चाह रही है, तो इसके लिए मैं एक विशेष उपाय बताता हूं। इसे आप 11 दिन का संकल्प लें, 7 पाठ, क्योंकि ऐसे तो हनुमान चालीसा का अगर 100 पाठ किया जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि हनुमान चालीसा में आया भी है, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी। जो हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करता है प्रत्येक दिन, वो कितनों बड़ा मुसीबत में हो, कैसा भी मुसीबत में हो, उस मुसीबत से उसे मेरे पवन पुत्र अवश्य ही छुड़ाते हैं। लेकिन चूंकि अभी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, थकना मना है, तो 100 पाठ तो प्रत्येक दिन करना संभव नहीं है। 100 पाठ प्रत्येक दिन करने में कम से कम आप अगर समय देंगे तो 3 घंटा से 4 घंटा जरूर लग जाता है। तो उसके लिए आप 7 पाठ कर सकते हैं। 7 पाठ आपका 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। आप संकल्प लें
और संकल्प लेके 11 दिन का यह अनुष्ठान होता है। 11 दिन आप 7 पाठ कंटिन्यू करें। एक ही टाइमिंग होनी चाहिए, एक ही आसन होनी चाहिए और एक ही स्थान होनी चाहिए। इस बात का जो भी भक्त लोग हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करते हैं, चाहे वो 7 दिन का हो, 11 दिन का हो, 21 दिन का हो, 40 दिन का हो, 7 पाठ हो, 100 पाठ हो, कुछ भी हो, उनको विशेष एक ही चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र में लाल होना चाहिए। लाल नहीं है तो फिर हल्के रंग का आप वस्त्र ले सकते हैं। आसन भी आपका लाल होना चाहिए, टाइमिंग एक होना चाहिए, स्थान एक होना चाहिए और भाव और भक्ति ये पूरी होनी चाहिए। हनुमान जी पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भक्ति विश्वास का ही दूसरा नाम भक्ति है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कितनों हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, वर्षों तक कर लो, 7 जन्म तक कर लो, पर कोई फायदा होने वाला नहीं। विश्वास, भगवान पर विश्वास होना चाहिए। मेरे तो सब कुछ श्री हनुमत लाल जी हैं और इनके अलावा और कुछ नहीं। इसी भाव से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, अवश्य ही आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी भावना है, पूर्ण होगी। सवाल और बहुत सारे हैं, लेकिन 4 सवाल ही मैं ले पाता हूं, तो और जिन भी भक्तों का सवाल नहीं अभी ले पाया, उन सभी से मैं क्षमा चाहता हूं। उनका सवाल फिर अगले संडे को मैं लेकर आऊँगा। तब तक आप सभी को थोड़ा इंतजार करना होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, और जितने भी भक्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं उनसे मेरी प्रार्थना होगी चैनल सब्सक्राइब करें। आप सभी जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, प्रभु की भक्ति करते रहें और धर्म कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहें। जय जय श्री राम।